आप में से सबको ये लगता होगा कि हमारा जो ये शरीर है ये ईश्वर की अद्भुत संरचना है और ये संरचना ईश्वर ने जब बनाई हुई है तो बहुत कुछ सोच समझ कर बनाई हुई है। लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे कि हमारा जो ये बॉडी रूपी संरचना है, ईश्वर का बनाया हुआ संरचना, वो बहुत सारी बीमारियों से घिरता जा रहा है। और उन बहुत सारी बीमारियों में क्या होता है कि शुरू में आपको बॉडी हल्का हल्का सिग्नल, कहते हैं ना कि ईश्वर आपको पहले से थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा होता है, तो बॉडी आपको छोटा छोटा सिग्नल देती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस सिग्नल को अवॉइड कर देते हैं। जिंदगी के भाग दौड़ में, मारा पीटी में, कमाने के चक्कर में, बहुत सारी चीजों में हम इस तरह से उलझे हुए होते हैं कि अपने इस शरीर को कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे होते हैं। और जब हम इसको इग्नोर कर रहे होते हैं तब कई बार बहुत बड़ी बीमारी के रूप में कुछ बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं और उसके बाद हम पूरी जिंदगी दवाइयों पे अपनी जिंदगी को डिपेंड कर देते हैं। तो जी हाँ, आज मैं ऐसा ही कुछ स्पेशल बीमारी के बारे में आपके लिए ये स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। और उस बीमारी का जो नाम है, उसका नंबनेस नाम है, सुन्न हो जाना, हाथ पांव का, चींटियों का चलना, सुइयों का चुभना, सो जाना। ये सब जो लैंग्वेज आप सुनते हैं वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं छोटे से स्टार्ट होकर बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाती है। तो चलिए फटाफट आज के इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम चो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। और आज हम नंबनेस के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण होते हैं। और ऑब्वियसली पुनीता झा, होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता का जो स्पेशल रिचुअल है, होम रेमेडी बताऊंगी, कंट्रोल की नहीं, क्योर की। क्योंकि हम एलोपैथिक नहीं, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेदिक और घरेलू ट्रीटमेंट से ही बीमारियों को ठीक करने की बात करते हैं। और स्पेशल मेरा जो एक और टैगलाइन है, आप हमेशा जानते हैं, कोई बीमारी अगर आप पैदा होते लेकर नहीं आए हैं तो वो बीमारी आपके बॉडी से जा सकती है। जी हाँ, आप इस पर विश्वास कर लीजिए। तो जो नमनेस की प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बताया कि शुरू में इनिशियल स्टेज में छोटी छोटी ऐसी सिग्नल्स आपके बॉडी में आती है। कैसे कि आप किसी एक करवट लेटे हुए हैं, काफी देर तक अगर लेटे हुए हैं तो आपको लगेगा कि वो साइड सो गया, लेकिन थोड़ा बहुत झटकते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो ठीक हो जाता है। आलती फालती मारकर आप बहुत देर तक बैठे रह गए तो आपको ये प्रॉब्लम हो गई। थोड़ा बहुत पाँव को हिलाया डुलाया, ठीक हो गया। हैवी कुछ एक्सरसाइज कर लिया बहुत ज्यादा, जिसमें एनर्जी का फ्लो हो गया, तो आपको फील हुआ, फिर वो नॉर्मल हो गया। ये सब नॉर्मल चलती हैं। लेकिन जब ये प्रोलॉन्ग लंबे समय तक चलती हैं और बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना इंटरनल किसी और रीजन के जब ये प्रॉब्लम होने लगती हैं, तब हमें सावधान होने की जरूरत है। तब अगर हम इग्नोरेंस वाला मोड अपनाएंगे तो ये नंबनेस कई बार बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म दे देती है। और आपको सच बताऊं तो ये नंबनेस देखने में कुछ भी नहीं लगता, लेकिन जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है, मेरे पास ही मेरे चैनल पे सैकड़ों मैसेज आते हैं नंबनेस से रिलेटेड। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो में ऑलरेडी मैंने एक उपचार बताई हुई है। आज मैं एक दूसरी उपचार आपको बताने वाली हूं, जो उस उपचार के साथ अगर आप इसको करेंगे तो सिर्फ 10 या 12 दिनों में आपका ये प्रॉब्लम डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। अब ये नसों से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होती क्यों है, तो आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व्स हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, बहुत सारे कैपिलरीज हैं। ये मेरे कई वीडियो में आपने जाना होगा। अब क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है, वहाँ न्यूरोट्रांसमीटर होता है, हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है। और वहाँ पे नर्व्स का एक जाल होता है, उस जाल को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। उस जाल में बहुत सारी नर्व्स होती हैं। नर्व हमें बॉडी को जो भी सिग्नल देती हैं, उस सिग्नल से हमें सेंसेशन महसूस होता है। और सेंसेशन होने की वजह से ही हम वो काम बॉडी के उस पार्ट से वो काम करा पाते हैं। सपोज कि मैं आपसे बात कर रही हूं तो कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे को ये सिग्नल दे रहा है कि मुझे अभी बोलना है, मेरे हाथों को सिग्नल दे रहा है तो मैं हाथ मूव कर पा रही हूं। अगर सिग्नल आना मान लो रुक जाए तो हम कुछ मूव नहीं कर पाएंगे, कोई सेंसेशन ही महसूस नहीं होगा। जो जाल है नर्व्स का, वो यहां से निकलकर, कंधों से निकलकर, गर्दन से निकलकर जो पीछे तक जाती है, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब डिस्टर्ब हो जाती है तब 99.99% आपको नसों से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है, आपको दर्द से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसके वजह से प्रॉब्लम है। अब ये कारण क्या होती है कि कई बार ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाती है। ब्लड फ्लो क्यों डिस्टर्ब हो जाती है? जो छोटी छोटी ये कैपिलरीज हैं, किसी कारण की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, हम जो खान पान ठीक नहीं खाते, या और भी जो बहुत सारे कारण मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ, उसकी वजह से उसमें ब्लॉकेज आ जाना, उसका दब जाना, उसके ऊपर प्रेशर हो जाना, जिस वजह से कि ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, और जिस वजह से सेंसेशन या सिग्नल भी उस पार्ट में हमारे बॉडी को नहीं पहुंच पाता। दूसरा कारण हो जाता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब कि हमारे बॉडी के जो डिफरेंट डिस्टेंस वाले पार्ट है, मान लीजिए ये उंगलियां हैं, पांव की उंगलियां हैं जो कि डिस्टेंस में है, और वहां जो नर्व जाती है, वहां जो नर्व सेंसेशन या
ब्लड को जो सप्लाई करती है उसका वीक हो जाना। और वीक वो क्यों हो जाता है, उसके कारण सबसे बड़ा कारण होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, कि आपका डायबिटीज जो है, शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, या आप अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, या फिर आपके खाने पीने में जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में क्या आती है, विटामिन B6 की कमी, विटामिन B12 की कमी, विटामिन B9 मतलब फॉलिक एसिड की कमी, और उसके साथ कैल्शियम की और विटामिन D की और पोटेशियम की भी कमी। तो ये सारी चीजें अगर डिफिशियंसी होंगी तो ये नर्व को स्ट्रेंथ नहीं मिलती, इस नर्व को पावर नहीं मिलता, जिसके वजह से कि हमारे बॉडी जो है, ब्रेन जो सिग्नल भेजता है वो सिग्नल प्रॉपर शरीर के डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट या डिस्टेंस वाले पार्ट तक नहीं पहुंच पाता, और उस वजह से ही हमारे हाथ और पांव सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, जिससे कि कलाई में चोट लगना, जिसको कि मैंने कहा कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, वो कारण हो सकता है। आपके बैक में कोई फ्रैक्चर या चोट लगी है, वो कारण हो सकता है। सियाटिका आपको पहले से है, या बहुत ही लेट स्टेज में आपका सर्वाइकल है, ये कारण हो सकता है। या बॉडी के कुछ डिफरेंट पार्ट्स में ट्यूमर हो सकता है, जो ट्यूमर जो है वो नर्व को दबा रहा हो। तो ये सारे कारण हो गए कि नर्व हमारा दबता क्यों है, नर्व हमारा वीक क्यों होता है, और नर्व किन कमियों की वजह से नर्व वीक होता है, प्रॉपर हमारा नर्व जो है फंक्शन क्यों नहीं कर पाता। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, लेकिन अर्ली स्टेज में आपको जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम लग रही है, उसी टाइम में अगर आप इसका सही तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे तो ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो सकती है, पूरी तरीके से जा सकती है। तो आज मैं आपको कुछ स्पेशल उपाय बताने वाली हूँ, जिस स्पेशल उपाय को अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली 100% आपको बहुत 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 ज्यादा चेंज आने वाला है। तो सबसे पहले आज जो मैं उपाय बता रही हूँ उसमें आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या हमने इंग्रेडिएंट यूज की है और कैसे इसको बनाया है। तो चलिए फटाफट इंग्रेडिएंट देखते हैं। तो सबसे पहले स्पून का देख लीजिए कि ये टेबल स्पून है जिससे हम खाना खाते हैं, उस स्पून से मैंने लिया है 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच जीरा, 15 लौंग, 15 ही छोटी इलायची, और ये 1 चम्मच मैंने लिया है गार्लिक का, ड्राई गार्लिक का पाउडर। मैं हमेशा घर में बना कर रखती हूँ। आप लोगों के पास अगर लहसुन को सुखा लें फिर आप उसका पाउडर बना लें, ऐसे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपको अर्जेंसी है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक गार्लिक का पाउडर ऑनलाइन सभी जगह मिलता है, आप वो भी मंगवा सकते हैं। अब क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को, गार्लिक का पाउडर को छोड़कर बाकी जो जीरा है, सौंफ है, लौंग है, छोटी इलायची है, इसको हमें हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। तो चलिए फटाफट हम इसको भी रोस्ट कर लेते हैं। अब ये डाल दिया जी मैंने सारी चीजें। 2 मिनट के लिए हमें बस रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से ये होता है कि इसके अंदर की जो चीजें होती हैं वो ज्यादा अच्छे से निकल के आती हैं, टेस्ट थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाता है इसको खाने में, और साथ साथ ये भूनने की वजह से पीसती बहुत आसानी से है। देखें जी ये बस तैयार हो गया। अब हम कर देंगे गैस बंद, थोड़ा सा ठंडा होगा, अभी इसको पीस लेते हैं। तो रोस्ट करके हमने देखिए इसको पीस लिया है, इस तरह का पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करना है, इस पाउडर को, चूंकि मेरे पास गार्लिक का पहले से पाउडर है, तो ये 1 चम्मच गार्लिक के पाउडर में ये जो आपने पीसा है इसको डाल दीजिए, और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स हो गया। अब आपने क्या करना है कि खाना ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप सब लोग इसको ध्यान से नहीं सुनते हैं और बाद में मुझे कहते हैं कि इसको लेना कैसे है, फिर से बताइए। डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं। तो आधा चम्मच जो है आपको ये इतना सा लेना है। दिन में लंच करने के आधा घंटे के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ, और आपको रात को भी खाना खाने के आधे घंटे के बाद लेना है हल्के गुनगुने पानी के साथ। तो देख लिया आपने पूरा छोटा सा ये उपाय, और इस उपाय को आप जरूर आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और एक और चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगी कि इस पेंडेमिक ने हम लोगों को ये तो जरूर सिखा दिया है कि दुनिया में किसी भी चीज़ से ऊपर हमारा हेल्थ है, क्योंकि अगर हेल्थ को हमने प्रायोरिटी नहीं दी तो आने वाले टाइम में पता नहीं इस पेंडेमिक के अलावा भी और क्या क्या आए। अगर अब तक आपने हमारे होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो का आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाए और मेरे वीडियो का आप देख सकें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से बहुत अच्छे अच्छे टिप्स ब्यूटी से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड देती रहती हूँ, तो उसका भी आप फायदा जरूर उठा सकते हैं। आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में कोई और स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं कि किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, सो दैट कि मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूं। आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच हमेशा मुझे वॉच करने के लिए।